बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमद इफ्तिखार खटक अफरसियाब मोहर जुडिशल एकेडमी के चैनल से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आजकल आप न्यूज़ में देख रहे होंगे फ़ॉरेन फंडिंग केस के हवाले से काफ़ी हंगामा बरपा है। जो PDM हैं, जो बाकी सियासी जमातें हैं, वो इस पर बड़ा ज़ोर दे रही हैं। अगर सोशल मीडिया का हम ओवरव्यू लें तो वहाँ पे भी हमें ये नज़र आता है जैसे कि अगर फ़ॉरेन फंडिंग केस में कुछ होता है तो जैसे PTI ख़त्म हो जाएगी। तो थोड़ा सा इस केस की हिस्ट्री को देख लेते हैं। ये केस 2014 में जो है इलेक्शन कमीशन के पास आया और PTI के एक नाराज़ कारकुन की तरफ से ये दायर किया गया। ये सारी प्रोसीडिंग चलती रही, सारा अरसा चलती रही। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्शन एक्ट है, जो PPO है 2002 का, ये सारे बड़े क्लियर हैं इस मामले में। अगर आर्टिकल 6 आप देखते हैं या आर्टिकल 15 देखते हैं, उसमें सारा प्रोसीजर भी बड़े डिटेल से बयान हुआ है और फॉरेन फंडिंग के हवाले से जो भी मामला हैं। यहाँ पे दो चीज़ें समझने के लिए बड़ी ज़रूरी हैं कि एक फॉरेन फंडिंग क्या है और दूसरी ममनुआ फंडिंग क्या है, प्रोहिबिटेड फंडिंग जिसे हम कहते हैं। फॉरेन फंडिंग अगर आप देखते हैं डेफिनेशंस के सेक्शन में जाते हैं, सेक्शन 2 है गालबन, आर्टिकल 2 है। अगर वहाँ पे आप देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि एक ऐसी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी जो फॉरेन एडेड पार्टी है, जिसको बाहर की कोई गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो बाहर से है वो सपोर्ट कर रही है, वहाँ पे उन्होंने बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि ये इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन ज़रूरी है कि वो फंडिंग जो पार्टी ले रही है वो इंडिविजुअल की तरफ से आए। यानी कि अगर कोई ज़ाती शख्स देता है तो पार्टी उस फंड को एक्सेप्ट कर सकती है। अब हम PTI का भी अगर देखते हैं तो वो फंडिंग जो इशू आ रहा है वो भी इंडिविजुअल की तरफ से है, किसी मतलब गवर्नमेंट, पॉलिटिकल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, फॉरेन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नहीं है। अब यहाँ पे जो बड़ी मानी खेज बात है वो ये है कि किसी भी पार्टी को तहलील कैसे किया जा सकता है। ये सवाल आ रहा है कि PTI ख़त्म हो जाएगी, ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, आर्टिकल 15 देखना पड़ेगा कि पॉलिटिकल पार्टी को ख़त्म करने का तरीक़ाकार क्या है। सबसे पहले जो अहम चीज़ है वो ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उस वक्त हम ख़त्म कर सकते हैं कि जब वो उसको कोई ऐसी फंडिंग की जाए जो पाकिस्तान की सवरेंटी के अगेंस्ट इस्तेमाल होती हो, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सालमियत के लिए ख़तरा हो, या दहशतगर्दी के मकासद के लिए वो फंडिंग इस्तेमाल की जा रही हो, दहशतगर्दी के मकासद के साथ वो जो है फंडिंग दी जा रही हो। तो उस सूरत में होगा क्या कि जो वफाकी गवर्नमेंट है, वफाकी गवर्नमेंट एक डिक्लेरेशन तैयार करेगी और ये डिक्लेरेशन वो 15 दिन के अंदर तैयार करके सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस बनाकर भेजेगी। अब उसके बाद जब ये सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचेगी तो सुप्रीम कोर्ट का काम है कि वो इसकी बाकायदा ट्रायल करेगी, बाकायदा इसके जितने एविडेंस हैं उनको देखेगी, और अगर सुप्रीम कोर्ट समझती है कि ये वाकई इस तरह के कुछ मामलात हैं जो इसमें आ रहे हैं, जिसमें जो पाकिस्तान की सालमियत है, पाकिस्तान का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो ख़तरे में पड़ सकता है, या ये जो पार्टी है ये टेररिज्म के हवाले से एक्टिव है, तो उस सूरत में सुप्रीम कोर्ट के पास ये हतमी इख्तियार होगा कि वो सियासी जमात को तहलील करने के इख्तियार देगी। अब यहाँ पर एक बड़े मज़े की बात है कि चले अगर एक पार्टी ख़त्म हो भी जाती है, हम एक फ़र्ज़ कर लेते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस में कोई ऐसी सूरत सामने आ जाती है जिसमें PTI पर ये इल्ज़ाम आ जाता है कि वो पाकिस्तान की सलमियत के अगेंस्ट है, वो जिस तरह की सिचुएशन आ जाती है, अगर पार्टी ख़त्म भी हो जाती है तो ये एक जमहूरी मुल्क के लिए कोई ज़्यादा महफूज तरीका नहीं है या महफूज बात नहीं है। बल्कि इससे होगा क्या, ये जो PTI है, इसके जो वर्कर हैं, ये किसी और नई जमात, नए नाम के साथ आ जाएंगे, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। असल चीज़ जो डिस्कशन वाली है वो ये है कि आया ये फंडिंग जो आई है, क्या ये फंडिंग पाकिस्तान की सलमियत के अगेंस्ट इस्तेमाल हुई है, क्या पाकिस्तान की जो तहफ़्फ़ुज़ है, जो पाकिस्तान की नज़रियाती जो हद है उसके अगेंस्ट है। उस सूरत में अगर हो तो ये काम था गवर्नमेंट का। 2015 में देख लें कि आप, नवाज शरीफ हुकूमत थी, अगर ऐसा कोई इशू था तो 2014 में ये केस फाइल हुआ, 2015 में ये कोई रेफरेंस बना के सुप्रीम कोर्ट को भेज सकते थे, इन्होंने नहीं भेजा। शायद कि इनके जहन में ये हो कि हम ऐसे कर लेते हैं कि ये इस मामले में PTI को ज़रा ढील दे देते हैं, ये एक एहसान हो जाएगा, जब PTI की हुकूमत आएगी तो जवाबी एहसान के तौर पर वो हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी, शायद ये उनके जहन में हो। तो ये एक सूरत हाल थी। अब मेन जो चीज़ है जिसको हमें देखना चाहिए वो ये है कि अगर
फॉरेन फंडिंग का केस सुप्रीम कोर्ट के पास रेफरेंस नहीं किया, तो क्या इख्तियार है इलेक्शन कमीशन के पास, या उसके पास कोई ऐसी इख्तियारात हैं जिसमें कोई काम कर सके? हाँ, एक चीज़ है कि आपका जो इलेक्शन एक्ट है और जो पीपीओ है या पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, उन सारों में एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि आपने जो अपने सालाना अखराजात होते हैं, जो आमदन होती है, जो आपकी फंडिंग होती है और उसके जो सोर्स होते हैं, ये सारे आपने बताने होते हैं कि आया ये जो फंडिंग हुई है, ये जो अखराजात हैं, वो आपने इलेक्शन कमीशन के सामने डिक्लेयर करने होते हैं। तो यहाँ पे पीटीआई के लिए थोड़ी सी मुश्किलात सामने आ सकती हैं, पेश आ सकती हैं, क्योंकि जो पीटीआई है उसने अपने 8 अकाउंट्स डिक्लेयर किए थे, 8 अकाउंट्स जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने ज़ाहिर किए थे। लेकिन अब जो तहकीकात हो रही हैं, जो प्रोसीजर हो रहा है, जो मामला चल रहे हैं, उसमें पीटीआई के 23 अकाउंट सामने आए हैं। तो इस मामले में अगर इस मामले को आर्टिकल 61-62 के तनाजुर में देखा जाए तो हाँ, बंदियाती के लिहाज से या सादिक और अमीन ना होने के लिहाज से इस केस को देखा जा सकता है। बहरहाल देखते हैं वक्त के साथ जैसी प्रोसीडिंग बढ़ती है, आगे देखेंगे कि क्या हो सकता है और क्या जो कानूनी जो मामलात हैं वो किस करवट बैठते हैं। ये सारे मामलात वक्त के साथ ज़ाहिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।